कहानी की शुरुआत करते हैं उस भविष्यवाणी से जिसने लाखों दिलों में उम्मीद की एक किरण जगाई। कौन है कल्कि? हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार। कल्कि का अवतार तब होगा जब धरती अधर्म और अराजकता से भर जाएगी। तो अब सवाल यह उठता है कि कल्कि कहां हैं? क्या वह अभी धरती पर हैं या आने वाले हैं? पुराणों में वर्णित है कि कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होगा। पुराणों में कल्कि के जन्म के बारे में विस्तार से लिखा गया है। उनका जन्म विष्णु यज्ञ नामक स्थान में होगा। उनके माता पिता होंगे विष्णुयशा और सुमति। वे धर्म और सत्य का पुनः स्थापन करेंगे। लेकिन हम कल्कि की आवश्यकता क्यों महसूस करते हैं? क्यों यह अवतार समय की मांग है? हमारी दुनिया तेजी से अधर्म, असमानता और अराजकता में बदल रही है। कल्कि का उद्देश्य है अधर्म का नाश करना और सत्य की स्थापना करना। आगे हम जानेंगे कि पुराणों में कल्कि का वर्णन कैसे किया गया है और उनसे जुड़ी कुछ रोचक कथाएं। कलयुग के इस युग में जब धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ चुका है, एक नया प्रकाश दिखने की आस है कल्कि का अवतार। साथ ही महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा, जो आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं, इस धर्म युद्ध में उनका साथ देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कल्कि और अश्वत्थामा के बारे में हर वह जानकारी देंगे जो आप जानना चाहते हैं। कल्कि भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत के लिए होगा। वेदों और पुराणों में वर्णित है कि कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के शंभल गांव में होगा। उनका मुख्य उद्देश्य सतयुग की पुनः स्थापना करना है। कहा जाता है कि वह एक घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे। कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा। झूठ, लालच और अन्याय हर जगह फैल जाएगा। तब कल्कि का अवतार होगा और वह धर्म की स्थापना करेंगे। उनका आगमन हमें यह सिखाएगा कि सत्य और धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकते। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हैं। उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था और उनके मस्तक पर दिव्य मणि थी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपनी ताकत और बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र के गलत उपयोग के कारण उन्हें भगवान कृष्ण द्वारा श्राप दिया गया। यह श्राप उन्हें अमृतत्व का वरदान बना, लेकिन यह अमृतत्व उनके लिए एक अभिशाप बन गया। अश्वत्थामा को शाप दिया गया था कि वह कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि वह हिमालय और जंगलों में तपस्या कर रहे हैं। उनका जीवन अपने कर्मों का प्रायश्चित करने में ही बीत रहा है। कई मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा कल्कि के धर्म युद्ध में साथ देंगे। कल्कि और अश्वत्थामा दोनों हमें यह सिखाते हैं कि कर्म, धर्म और सत्य की शक्ति अमर है। जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब यह शक्ति अधर्म का अंत करेगी। धर्म और सत्य को बनाए रखना ही कल्कि और अश्वत्थामा का असली संदेश है। पुराणों में यह कहा गया है कि कल्कि का आगमन तब होगा जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा। लेकिन क्या यह समय आ चुका है? कल्कि के आगमन का मुख्य उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करना नहीं, बल्कि मानवता को सही मार्ग पर वापस लाना है। उनकी तलवार केवल शस्त्र नहीं है, यह सत्य और धर्म का प्रतीक है। कल्कि के आगमन से पहले कई संकेत मिलेंगे, जैसे कि जलवायु में बदलाव, मानव मूल्यों का पतन और समाज में असंतुलन। अश्वत्थामा को महाभारत के समय अमृता का श्राप मिला था, लेकिन उनकी अमृता क्या उनके लिए वरदान है या अभिशाप? कहा जाता है कि अश्वत्थामा के शरीर से आज भी खून बहता है, जो उनके ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग का परिणाम है। पुराणों में बताया गया है कि वह हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। उनकी भूमिका केवल पौराणिक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि के धर्म युद्ध में वह मुख्य भूमिका निभाएंगे। कल्कि और अश्वत्थामा का संबंध केवल धर्म युद्ध तक सीमित नहीं है, वे मानवता को एक नई दिशा देने वाले हैं। अश्वत्थामा, जो पाप और तपस्या का जीवंत उदाहरण है, कल्कि के लिए एक मार्गदर्शक और सहयोगी होंगे। कल्कि, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, अश्वत्थामा जैसे योद्धा के अनुभवों का लाभ उठाएंगे। पुराणों में बताया गया है कि कल्कि का अवतरण कलयुग के अंत में होगा, जब अधर्म असहनीय हो जाएगा। अश्वत्थामा
जो पहले से ही पृथ्वी पर हैं, कल्कि के आने का संकेत देंगे। हमें इन दोनों महाशक्तियों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य मानवता का उद्धार है। हमारे कर्म, हमारी निष्ठा और हमारी आस्था ही इस युग को बदलने में सहायता करेंगी। ये कहानी केवल धर्म और अधर्म की नहीं है, यह हमारी आत्मा की शुद्धि की कहानी है। कल्कि और अश्वत्थामा के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि हर युग में सत्य की जीत सुनिश्चित है। अश्वत्थामा को श्राप मिला था कि वह कलयुग के अंत तक भटकते रहेंगे, लेकिन उनकी अमृता एक संकेत है कि ईश्वर ने उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए जीवित रखा है। ऐसा कहा जाता है कि वह आज भी पृथ्वी पर हैं और अपना समय साधना और प्रायश्चित में बिता रहे हैं। आधुनिक युग में अश्वत्थामा को कई लोग ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं। क्या वह हिमालय में है? क्या वह किसी जंगल में छिपा है? अश्वत्थामा का कल्कि से जुड़ाव यह दर्शाता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ जुड़ते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में अधर्म का स्तर चरम पर पहुंचेगा और तभी भगवान कल्कि का अवतार होगा। धर्म का पतन और मानव मूल्यों का ह्रास कल्कि के आगमन के संकेत हैं। पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म एक सामान्य परिवार में होगा और उनका जीवन साधारण लेकिन ईश्वरीय उद्देश्यों से भरा होगा। उनकी तलवार को दिव्य शक्तियों से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे वह अधर्म का नाश करेंगे। कल्कि का उद्देश्य केवल अधर्म का विनाश करना नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत करना है। अश्वत्थामा का अनुभव और तपस्या कल्कि के धर्म युद्ध में निर्णायक साबित होगी। यह युग परिवर्तन केवल युद्ध के माध्यम से नहीं होगा, यह मानवता की आत्मा की पुनरुद्धार से भी संभव होगा। कल्कि और अश्वत्थामा दोनों ही सत्य और धर्म के प्रतीक हैं और उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी हार न माने। इस कहानी से हमें यह समझने की प्रेरणा मिलती है कि अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। कल्कि और अश्वत्थामा की कथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब भी मानवता को जरूरत होगी, ईश्वर अवश्य आएंगे। हमें अपने कर्मों और निष्ठा से धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि हम भी इस नए युग का हिस्सा बन सकें।